अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफाज एकेडमी। तो आज हम जो है वो SIUT एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन जो कि BSMT BSN नर्सिंग असिस्टेंट और जो है वो टेक्नीशियन कोर्सेज़ के जो एंट्री टेस्ट होने वाले हैं SIUT में, उसकी क्रैश कोर्स की वीडियो को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे केमिस्ट्री MCQs के साथ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर इससे पहले मैं कुछ आप लोगों से अगर आप डिस्कस करना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो अपनी हमेशा की तरह जो मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग अपनी एंट्री टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करें। आप लोगों की जो भी कोर कॉन्सेप्ट्स हों, ठीक है, जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हों, जो भी हों, ठीक है, उन सब की बहुत अच्छी तैयारी करें। फिज़िक्स में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ सिलेबस में, जिस तरह से क्या जो है वो डेफिनेशंस, यूनिट्स और जो है वो फार्मूलाज को देखें। इस तरह से केमिस्ट्री में भी जो है वो रिएक्शंस और बेसिक जो नॉलेज होती है उन सबको देखें। ठीक है, बहुत ही और जो है वो कॉन्सेप्चुअल MCQs होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो के, बहुत ही कोई हेक्टिक नहीं होती। ठीक है, बस आप लोग अपनी बहुत ही अच्छी तैयारी रखें और बहुत ही अच्छा मेरिट बनाएं, तो आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोग की वो जो भी आप लोगों की जो डिज़ायर्स फील्ड है, जो आप लोगों की जिसकी आप विश रखते हैं, जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं, वो जो है वो फील्ड आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास को। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मास नंबर इसको रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, एटॉमिक नंबर सिर्फ जो है वो नंबर प्रोटॉन्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और मास नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को। ठीक है, उन दोनों का जो प्लस होता है, सम होता है, उसको हम मास नंबर कहते हैं। इसको जाहिर किससे करते हैं ये भी आप लोग याद याद रख लीजिएगा। ठीक है, नोबल गैसेस बिलोंग टू विच ग्रुप। नोबल गैसेस जो होती है, ठीक है, वो हमारे किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है? ठीक है, तो वो होती है हमारे ग्रुप ग्रुप 18 से। ठीक है, और जो है वो 8 होगा आई गेस ये, हाँ 8 होगा। 8 जिस तरह से जो है देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छे जो है वो आप लोगों के पीरियोडिक टेबल है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन कॉमन नेम्स होते हैं जैसे नोबल गैसेस हो गई, हेलोजेंस हो गए, ठीक है, कार्बन फैमिली हो गई, ग्रुप 4A। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 8A होता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ पे शायद कुछ मिसटाइप हो गया है। तो इन सब के जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप्स भी देख लीजिएगा, पीरियड्स भी देख लीजिएगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी आज़ान आ रही है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं।
ठीक है। तो फिर जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कौन सा है इन सब में से, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है। आप लोग ग्रुप ट्रेंड को अच्छे से देख लीजिएगा, आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स हैं, इन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। मेटल दैट रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, वो कौन सा मेटल है जो बहुत ही तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो होता है पोटेशियम, ठीक है। और इसके बाद है विच हेलोजन इज पर्पल इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में वो कौन सा हेलोजन है जो पर्पल स्टेट में होता है, वो होता है आयोडीन। पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है हमारे पास जो नॉर्मल ठीक है होता है वाटर, उसकी पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन की क्या होती है, वो 7 होती है, क्योंकि न्यूट्रल जो है वो 7 ही होता है। उसकी अगर बिलो जाएंगे, ठीक है, 7 से, तो वो एसिडिक हो जाएगी पीएच, और अगर अबव जाएंगे 7 से तो वो बेसिक हो जाएगी। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनती है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लॉजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनती है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। बॉन्डिंग आप तीनों बॉन्डिंग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, आयोनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनती है, तो मेटल प्लस नॉन मेटल्स के साथ बनती है। एग्जाम्पल ऑफ अल्कली मेटल्स, इसमें से कौन सा जो है वो आप लोग याद होने चाहिए, आप लोगों को पेरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अल्कल, इसमें से जो है ना आप लोग से कोई भी पूछा जाए तो आप लोगों को 1A 2A कुछ भी पूछा जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अल्कली मेटल मतलब 1A की बात की जाए तो इसमें से सोडियम जो है वो 1A का है, बाकी सब 2A के हैं। और हाँ, ठीक है। स्टेट ऑफ ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ब्रोमीन की कौन सी स्टेट होती है, वो लिक्विड होती है। गैस विथ लोएस्ट डेंसिटी, इसमें से कौन सी जो गैस है इसकी सबसे कम डेंसिटी है, वो हाइड्रोजन है। विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, इसमें से कौन सा जो है वो जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्कोहल के पास नहीं होता, अमीन्स के पास नहीं होते, ईथर के पास भी नहीं होता। अल्डिहाइड है, CHO इसके पास होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम जो है वो इसको CHO, ठीक है। ओके, CH4 कंटेन विच बॉन्ड, CH4 जो है कार्बन की, वो उसके पास कौन सी बॉन्डिंग है, जो सिंपल, इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है। विच मेटल इज स्टोर इन केरोसिन, केरोसिन के अंदर कौन सा मेटल स्टोर होता है, वो सोडियम होता है। विच इज इन एमरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एमरफस सॉलिड होते हैं, तो इसमें से एमरफस सॉलिड कौन सा है, ग्लास, ठीक है। डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, ये सब जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वेपर कंडेंस, कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर 1 मोल ऑफ वेपर को हम कंडेंस कर दें। ओके ओके, ये डेफिनेशन है, पूछी जा रही है कि अगर एनर्जी रिलीज होगी 1 मोल ऑफ वेपर को कंडेंस करने, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है, 6.0 to x.23, ये तो बहुत ईजी है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर प्रेशर कितना होता है, तो 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये भी हो गया। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग का मतलब ओके ओके, ये ऑक्सीडेशन का जो है डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है वो एजेंट जो खुद डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट दैट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, इसमें से कौन सा जो है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, वो सल्फर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास, तो वो एसिडिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जाम्पल, इसमें से कौन सी जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो CH4 इज इन स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड की बात की जाए तो वो एसिटिक एसिड, ये एक चार्ट है बुक में, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, वो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर, जब चूने के पत्थर को हम मिक्स करते हैं तो मिल्की बना देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नोबल गैसेस आर, इसमें से कौन सी नोबल गैसेस क्या होती हैं, वो इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती। कैटालाइज डज व्हाट, कैटालिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, ठीक है, स्लो डाउन नहीं करते, स्टॉप नहीं करते, बल्कि स्पीड अप करते हैं, और विदाउट यूटिलाइजेशन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वो जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। NaCl इज आयोनिक, ठीक है, NaCl के पास क्या होती है, आयोनिक बॉन्ड होती हैं। वाटर के पास कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। विच इज़ अ नोबल गैस, इसमें से कौन सी नोबल गैस है, तो हीलियम इज अ नोबल गैस, हीलियम।
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट इसमें से कौन सा है, तो वो पास्कल है। नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो वो होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ओके, 2 होते हैं। विच इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट जो है वो दी जाए, तो मेल्टिंग ऑफ आइस है। एक्सोथर्मिक जिसमें से हीट रिलीज हो रही है वो, तो वो बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है। CH3OH, CH3OH की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो अल्कोहल है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होती है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, वो फ्लोरीन होता है। विच आइन गिव ग्रीन फ्लेम टेस्ट, इसमें से कौन सा जो है वो ग्रीन फ्लेम टेस्ट में कौन सा आइन जो है वो ग्रीन जो है वो कलर देता है फ्लेम टेस्ट पर, तो वो बेरिलियम होता है, ठीक है। विच शो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इसमें से कौन सा देता है, वो आयोडीन होता है। एसिड और बेस को जब साथ मिलाते हैं तो रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर निकलता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या होता है, सबसे मेन चीज़ कार्बन होती है, और कार्बन के साथ होती है हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर जब वो उसके साथ दूसरी चीज़ें मिलाती हैं तो उसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। मोल इज, मोल को क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। विच इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा जो है वो सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड मतलब उसकी तमाम बॉन्डिंग्स जो हैं वो मतलब तमाम बॉन्डिंग्स बनी हुई हैं किसी न किसी के साथ, ठीक है, उसको हम सेचुरेटेड कहते हैं। लेकिन अनसेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड वो होता है जिसके पास अभी ऑप्शन हो, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास अल्केन जो होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है, क्योंकि उसकी सारी बॉन्डिंग जो है वो बनी हुई होती हैं हाइड्रोजन या किसी और कंपाउंड के साथ। विच इज अनसेचुरेटेड, तो अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन भी जो है वो अनसेचुरेटेड में आता है, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होती है और इसके पास डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। आइडियल गैस लो, आइडियल गैस जो है वो क्या है, PV=NRT, आइडियल गैस लो है, ठीक है। विच इंक्रीज रिएक्शन रेट, इसमें से कौन सा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वो टेम्परेचर होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है। एसिड और मेटल को मिलाते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 निकलता है, हाइड्रोजन गैस। मेटल डेट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, वो कौन सा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो कॉपर होता है। विच इज ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। विच इज अ पॉल्यूटेंट, इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है, सल्फर ऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट। हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म जो है वो डायमंड होती है, बाकी भी इसकी इसी फॉर्म है ग्रेफाइट। सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कार्बन ग्रेफाइट होती है जो पेंसिल वगैरह में होती है। एलिमेंट डेट फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, वो कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, तो वो कार्बन है, ठीक है। pH <7 उसको हम एसिडिक कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज प्रोपेन एंड प्लस ब्यूटेन, लिक्विफाइड ऑफ पेट्रोलियम गैस होती हैं जो डिस्टिलेशन के थ्रू निकलती हैं। एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर, ईस्टर की एग्जाम्पल है इथाइल इथोनेट। एसिडिक कंपोनेंट ऑफ विनीगर, विनीगर का एसिडिक कंपोनेंट क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। रस्टिंग ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ, रस्टिंग का मतलब है जंग लगना, जंग लगना किस वजह से होता है, जब वाटर और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करते हैं मेटल पर तो वो उसके नतीजे में रस्टिंग होती है। विच मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो वो जिंक होता है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। विच गैस इज लाइटर देन एयर, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। एसिड रेन कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 कहते हैं। विच प्रोसेस सेपरेट लिक्विड बाय बॉइलिंग पॉइंट, वो कौन सा प्रोसेस है जो सेपरेट कर देता है लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 70 MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम जो है वो फिजिक्स का इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह से हमारे सारे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स ये सारे जो है वो कंप्लीट हो गए, और जो है मैं पास्ट पेपर्स की वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। 2025 में जो टेस्ट में जो पास्ट पेपर्स जो 2025 के टेस्ट में जो MCQs आए थे वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। 2024-23 की पास्ट पेपर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, वो भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ओके। अगर फर्दर कोई क्यूरीज हो तो आप लोग मुझसे
कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की क्यूरीज़ को रिजॉल्व करूँ। अगर आप लोगों की किसी क्यूरी का मैं रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।